गाड़ी लेने का प्लान है, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ जाता है। पेट्रोल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक? हर कोई कुछ ना कुछ सलाह देगा, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जेब के लिए कौन सी गाड़ी आखिरकार बेहतर है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल सीधा सा है, पेट्रोल, सीएनजी या ईवी, इनमें से असल में सस्ती कौन सी है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, हो सकता है कि जो जवाब निकले वो थोड़ा हैरान करने वाला हो। क्योंकि देखिए, गाड़ी की असली कीमत सिर्फ वो नहीं होती जो शोरूम में दी जाती है। वो तो बस शुरुआत है। असली कहानी वो तो उसके रोज के ड्राइव में, उसके रोजमर्रा के खर्चों में छिपी है। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े फैक्टर से, जिसे कहते हैं अपफ्रंट कॉस्ट, यानी गाड़ी खरीदने की शुरुआती लागत। चलिए एक आम उदाहरण लेते हैं, टाटा नेक्सॉन का। यहां देखिए, इसका पेट्रोल मॉडल ऑन रोड पड़ता है करीब 11.2 लाख का। वहीं इसका ईवी मॉडल वो पड़ता है 17.2 लाख से भी ज्यादा का। मतलब सीधा सीधा 6 लाख रुपए का फर्क काफी बड़ा है ना? इसी चीज को अगर हम इस बार चार्ट में देखें तो ये फर्क और साफ दिखता है। एक तरफ 11.2 लाख की पेट्रोल कार और दूसरी तरफ 17.2 लाख की ईवी। शुरुआती इन्वेस्टमेंट का गैप तो काफी बड़ा है। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि जब हर तरफ से ईवीज को प्रमोट किया जा रहा है, तो फिर इनकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? इसका जवाब वो टैक्सेस में छुपा है। देखिए, सरकार ने मदद तो की है। पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर जीएसटी लगता है 18%, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर यह सिर्फ 5% है। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन ईवी की जो सबसे महंगी चीज है, यानी उसकी बैटरी, उसकी लागत इतनी ज्यादा है कि टैक्स में छूट के बावजूद शुरुआती कीमत ऊपर चली जाती है। चलिए, शुरुआती खर्च की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो लंबे समय तक जेब पर असर डालती है, यानी गाड़ी को चलाने का खर्च, सीधे शब्दों में फ्यूल का बिल। अच्छा, इसका हिसाब किताब करने से पहले एक नज़र आज के रेट्स पर डाल लेते हैं। पेट्रोल है लगभग 95 रुपये पर लीटर, सीएनजी करीब 77 रुपये पर किलो, और बिजली, यहाँ एक ट्विस्ट है। घर पर चार्ज करने का खर्च है लगभग 8 रुपये पर यूनिट, लेकिन अगर पब्लिक चार्जर इस्तेमाल किया तो वही खर्च बढ़कर 22 रुपये तक हो जाता है। तो इन सब नंबर्स का मतलब क्या है? असली खेल शुरू होता है यहां पर किलोमीटर कॉस्ट में। पेट्रोल गाड़ी को चलाने में लगते हैं 6 रुपये 31 पैसे पर किलोमीटर। सीएनजी से ये खर्च कम होकर हो जाता है 3 रुपये 78 पैसे। लेकिन ईवी अगर घर पर चार्ज हो तो ये चलती है सिर्फ 1 रुपये 59 पैसे पर किलोमीटर में। मतलब सीएनजी के खर्चे से भी आधे से कम। ये है गेम चेंजर। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, कार देखोगे एनालिसिस में भी यही बात साफ साफ लिखी है कि अगर ईवी सिर्फ घर पर चार्ज हो तो उसकी पर किलोमीटर लागत सीएनजी से भी आधी है। असली बचत का राज यही है। तो अब सवाल ये उठता है, ईवी खरीदने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा शुरू में लगा, वो फ्यूल की बचत से कब तक वसूल होगा? इसी पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिसके बाद असली बचत शुरू होती है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का सीधा सा मतलब है वो किलोमीटर या वो समय जिसे पार करने के बाद ईवी या सीएनजी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी से सच में सस्ती साबित होने लगती है। इसके बाद जो भी है वो सब बचत है। टाटा टियागो का केस देखते हैं। इसकी ईवी इसके सीएनजी मॉडल से 2.7 लाख रुपए महंगी है। तो इस एक्स्ट्रा पैसे को वसूलने के लिए गाड़ी को चलाना पड़ेगा 1,23,395 किलोमीटर। सुनने में तो ये काफी ज्यादा लगता है ना? लेकिन यहां सिर्फ किलोमीटर की बात नहीं है, असली बात तो समय की है। क्योंकि ये 1,23,000 किलोमीटर कितने जल्दी पूरे होंगे, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी रोज चलती कितनी है। अब जरा इस हिसाब को देखिए। अगर कोई महीने में सिर्फ 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाता है तो ब्रेक इवन आने में 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। 10 साल! लेकिन अगर ड्राइविंग 2000 किलोमीटर पर मंथ हो तो यही समय अचानक से घटकर 5 साल रह जाता है। और सोचिए, अगर ड्राइविंग 3000 किलोमीटर पर मंथ है तो 3.5 साल से भी कम में सारा एक्स्ट्रा पैसा वसूल। देखा, ड्राइविंग कितनी है, इससे पूरा खेल बदल जाता है। तो इतने सारे नंबर्स और कैलकुलेशंस के बाद विनर कौन है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, क्योंकि सही गाड़ी कौन सी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि चलाने वाला कैसा है, उसका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहला, जिनका बजट थोड़ा टाइट है और गाड़ी भी ज्यादा नहीं चलती, उनके लिए पेट्रोल कार ही सबसे आसान एंट्री पॉइंट है।
दूसरा, जिनकी डेली रनिंग 40 से 60 किलोमीटर के बीच है, मतलब सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है, उनके लिए सीएनजी बिल्कुल आदर्श है। शुरुआती कीमत भी ठीक और चलाने में भी किफ़ायती। और तीसरा, जिनकी गाड़ी रोज़ 80 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ती है, उनके लिए ईवी ही आखिर में सबसे ज़्यादा बचत देगी। उनका ब्रेक इवन जल्दी आएगा।